वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की विभत्स हत्या से मंगलवार सुबह पूरा बिहार सकते में आ गया। मुकेश सहनी के पिता दरभंगा जिले में अपने पैतृक गांव सुपौल में अकेले ही रहते थे। अभी तक पुलिस हत्या की वजह का खुलासा नहीं कर पाई है। डीआईजी बाबूराम सहित अन्य पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटे हैं। बिहार के दरभंगा जिले में विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बीते सोमवार रात घर के अंदर ही बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक तरफ जहां पुलिस इस हत्याकांड के पीछे चोरी के दरमियान हत्या की आशंका जता रही है, तो वहीं जीतन सहनी के पड़ोसियों के मुताबिक जीतन सहनी शौकीन मिजाज के थे। घर पर हर रात महफिल सजती थी। बीते सोमवार रात भी खिलाने पिलाने का सिलसिला चल रहा था। पड़ोसियों ने आशंका जताई है कि जिसे खिलाया पिलाया शायद उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या की होगी। इधर पिता की हत्या के बाद वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। मुझे बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी शुभकामना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। जीतन सहनी के हत्या का राज अभी खुलना बाकी है। जीतन सहनी के बेहद करीबी का कहना है कि हत्यारों को जीतन सहनी की हर गतिविधि, घर की स्थिति और घर में कौन सामान कहां रखा है, हर चीज की जानकारी थी। घर के अंदर एक बक्सा था जो लाल रंग के कपड़े में लपेटा हुआ था। उसे घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया गया था। वहीं घर के अंदर टेबल पर 3 गिलास रखे हुए थे। अगर रात में पीने पिलाने का सिलसिला चला तो क्या जीतन सहनी के अलावा 2 लोग और घर में थे? क्या इन्हीं 2 लोगों ने जीतन सहनी की हत्या की? वहीं घर के बाहर 3 मोटरसाइकिल भी खड़े मिले हैं। यही राज बिहार पुलिस खंगालने में लगी है। दरभंगा के डीआईजी बाबूराम ने बताया कि पुलिस मामले का खुलासा अगले 7 से 8 घंटे में कर देगी। जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस जांच में घर के अंदर 3 गिलास और घर के पीछे से कुछ सामान मिले हैं, उसकी भी जांच हो रही है। कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। करेंगे तो वो नहीं होगा। एक बार पूरा सारे एविडेंसेस सामने आ जाने दीजिए। आसपास की सीसीटीवी
कैमरास को भी हम लोग देख रहे हैं, सारी एविडेंसेस आ जाने चाहिए तो फिर हम मैडम एक बॉक्स पर निशान, बॉडी पे किस तरह के निशान है, बॉडी पे किस तरह के निशान बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान है। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है जी, बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उसमें भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम लोग देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें, हर जगह के फिंगरप्रिंट वगैरह अच्छे से कलेक्ट कर रही है। और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है मैम? सामान की चोरी हुई है ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का कोई औजार मैडम बरामद किया गया, कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ? नहीं, अभी तक तो जीतन सैनी की हत्या के बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। जीतन सैनी के घर से कुछ दूरी पर 3 जगहों पर डॉग स्क्वाड की टीम गई थी और फिर वापस लौट आई। वहीं एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी है। जीतन सैनी के घर में उनके अलावा 2 अन्य लोग भी रहते थे। उनमें एक उनके लिए खाना बनाता था और एक उनकी देखभाल करता था। दोनों हर दिन उनके लिए खाना बनाकर रात में अपने अपने घर चले जाया करते थे। सोमवार रात जिन अपराधियों ने जीतन सैनी की हत्या की, उन्होंने घर के अंदर से एक लाल रंग के कपड़े से लपेटे हुए बक्से को उठाया था और उसे घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि इस बक्से में कई जरूरी कागजात और पैसे रखे हुए थे। साथ ही घर के अंदर टेबल से 3 ग्लास भी बरामद किए गए हैं। डीआईजी बाबूराम के मुताबिक कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। बक्से में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उस बक्से को जब्त कर जांच के लिए थाने ले गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में घर में दूध देने वाले और खाना बनाने वाले सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जीतन सैनी हर दिन सुबह में भजन सुना करते थे, जिसकी आवाज आसपास के घरों में जाया करती थी। लेकिन मंगलवार सुबह न तो भजन सुनाई दी और न ही जीतन सैनी अपने घर से बाहर निकले। इस पर उनके एक पड़ोसी ने खिड़की से देखा तो उनका शव घर में बिस्तर पर छत विछत रूप से पड़ा हुआ था। पड़ोसी ने इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। जानकारी मिलते ही पड़ोस के लोग उनके घर जमा हुए और स्थानीय बिरौल थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक जीतन सैनी बेहद सरल स्वभाव के थे, लोगों की मदद करते थे। लोगों का कहना है कि देर रात घर में मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी अकेले ही थे। आशंका है कि देर रात वारदात को अंजाम दिया गया होगा। घर में सारे सामान बिखरे पड़े हैं। इसे देखकर लग रहा है कि चोरी की नियत से अपराधी घर में घुसे होंगे। विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई होगी। लोगों ने कहा कि पूर्व मंत्री के पिता होने के बावजूद जीतन सैनी काफी सादगी से रहते थे। वो काफी सरल स्वभाव के थे। कभी ऐसा नहीं जताते कि वह इतने बड़े नेता के पिता हैं। हमेशा लोगों की मदद करते थे। गरीब परिवार में जन्म लेने वाले जीतन सैनी ने काफी मेहनत और संघर्ष से बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सैनी के छोटे भाई व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी अपने पिता की मौत की सूचना पाकर जहानाबाद से दरभंगा पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बीती रात 8 बजे उनकी बातचीत पिता से हुई थी। उन्होंने पूछा था कि कब आना है, तब मैंने कहा कि चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव खत्म होते ही आ जाएंगे। सुनिए उनके छोटे बेटे ने क्या कहा। पूरी जानकारी नहीं हो पाया कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, और किसी से तो हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। और जो हुआ ये तो मतलब बिना सोच के बाहर की बात है। अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। और कल ही हमारी बात हुई थी पापा से, पूछे कब आ रहे थे, हम बताए कि अभी गया में हैं जहानाबाद में, कुछ दिन में होगा तो हम आते हैं। तो जितना बात हुआ 10 मिनट बात करके फिर हम लोग फ़ोन रख दिए। फिर सुबह सुबह अचानक ये खबर आया, तो अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। अब देखिए अभी प्रशासन वगैरह लगे हुए हैं, जांच वाँच चल रही है, उससे कुछ पता चले तो पता चलेगा। पता चला गांव में किसी से पुरानी दुश्मनी होती है ना? कुछ नहीं। एक्चुअली हम लोग गाँव में ज़्यादातर रहते नहीं, तो लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, गाँव में ज़्यादातर रहने वाले आदमी जो रहते होते हैं, तो और पिताजी भी न्यूट्रल रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना था नहीं, ना राजनीति में है ना कुछ नहीं, नॉर्मली घर पे रहते हैं, अपना सारा चीज़ देख रहे हैं। और जो भी स्टाफ वगैरह भी 1-2 था, जो लोग क्या शाम तक खाना वाना बना के खिला के फिर निकल जाते हैं वो लोग, तो वो लोग भी 7, 8, 9 बजे तक निकल गए सब आदमी। फिर ये घटना जो हुआ कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे ही अपना ही जो स्टाफ है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो पहुँचे वहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो गेट खुला नहीं, तो सोचे सो रहे होंगे,
तो फिर वो आधा घंटा और वेट किए, फिर नहीं खोले तो फिर पीछे के रास्ते से, खेत वाले रास्ते से जाके जब गए अंदर रूम में, तब पता चला कि ये हादसा हुआ। उससे पहले खड़े हो रहे हैं, मतलब अगर आप इतने एक नोन फेस हैं मुकेश सहनी या आप लोग, इसके बाद अगर इस तरह की घटना उनके फादर के साथ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल तो खड़े सवाल उठता ही है। और हम भी सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाले, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर कमेटी बैठाए और जांच करे। इस हत्याकांड के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो जल्द थमने वाला नहीं है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस हत्याकांड पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। खासकर आरजेडी को मौका मिल गया है नीतीश सरकार को घेरने का। आरजेडी इस हत्याकांड पर बिहार में जंगल राज की दुहाई दे रहा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पक्ष और विपक्ष के बयानों को सुनाते हैं। लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल
दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग करता हूं और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है। बिहार के अंदर रोज लोग कहते हैं कि आज कौन सा पुल गिरेगा। तो बिहार की हालत बहुत खराब है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वहां पे काम नहीं कर पा रही है। क्या कहूं इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना। लेकिन हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। जब वहां के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूं कि वो वहां पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहां तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहां के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहां के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है। मैं शोक व्यक्त करता हूँ कि मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। ये घटना जिसने भी की है उसको SIT बना दी गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ दुख की घड़ी में रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता इस पर कर रहे हैं, खासकर राजद के नेता, ये दुखद है। इस दुख की घड़ी में कम से कम उनको राजनीति से बाज आना चाहिए और इस घटना की घोर निंदा करनी चाहिए। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है।
लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार बिहार में विपक्ष आरजेडी आरोप लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो गया है, हत्याएं मर्डर लगातार हो रही है। ऐसा है कि कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रकार की घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण है जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है, जंगल राज कहा है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया है क्या? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी। लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे लेकिन वो जेल के अंदर ही होगा। ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों। सुबह खबर सुनी और खबर सुनकर काफी दुख हुआ, मर्माहत करने वाली खबर है भी। हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, लेकिन कैसे यह घटना हो गई, घर में घुसकर इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या हुई, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लें ताकि सच का पता जल्दी चले और जो भी इसके पीछे अपराधी हों उनकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष खास करके आरजेडी हमलावर है, कह रहा है जंगल राज है, लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष को कहने का तो मौका मिल ही जाता है, लेकिन घटना कहीं भी होती है या यहाँ भी हुई है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई करना यह सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है और इस दायित्व के निर्वहन में
हमेशा मुख्यमंत्री जी ने भी तत्परता दिखाई है समय समय पर, और पुलिस के दूसरे पदाधिकारी भी जिनके ऊपर जहां का दायित्व है सब लोग करते रहते हैं, और इस घटना में भी त्वरित कार्रवाई होगी, इसकी अपेक्षा सब लोगों को करनी चाहिए। बिहार में कानून का राज चल रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। रहा बात मुकेश सहनी जी के पिताजी की घटना से, हम सारे लोग चिंता में हैं और संवेदना भी है। जो भी घटना का अंजाम दिया है, चाहे वो कितना हो दूर भाग जाए, प्रशासन उठा के लाएगी, उस पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का शासन था, आरजेडी का शासन था, और रिपोर्ट निकाली जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की, तो पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। देखिए, सच्चाई यही है कि 90 से लेके 2005 तक बस के बस लोग उठा लिए जाते थे। शाम 4 बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था, या कोई किसान हो, बिजनेसमैन हो, चौक चौराहा पे नजर नहीं आते थे। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने मकान तक पहुंच जाते थे, घर तक पहुंच जाते थे। तो उस समय में अभी वर्तमान में बहुत अंतर है, और कानून उस समय हाथ पे हाथ रख के रहता था, मजबूर होता था। लेकिन कानून आज चाहे कितना हो बड़ा कोई हो, कानून उसको उसके गिरवान तक जाती है, उस पर उचित कार्रवाई करती है। घटना घटी है और दोषी व्यक्ति की तलाश की जाएगी। वहाँ सारे जो पुलिस के लोग हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्थानीय जो बिरौल के डीएसपी हैं, उन सब से भी बातचीत हुई है। सभी लोग घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं और छानबीन चल रही है। उनके घर में जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का जिनका हत्या हुआ है, उस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगल बगल के जहां कैमरा लगा हुआ है उनसे जो है अभी देखा जा रहा है। उनके घर का एक बक्स भी जो है बाहर फेंका हुआ मिला है। छानबीन चल रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है स्थानीय पुलिस पर, वो इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। आज कल परसों जब भी हो, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत होगी। और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते हैं, सज़ा से नहीं बच सकते हैं। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव भी इस घटना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जंगल राज कह रहे हैं। क्या सही में बिहार में जंगल राज आ गया है क्या? नहीं, वो अपने राज को याद कर रहे हैं, और हम लोग तो कभी यह नहीं कहते हैं कि हम लोग के सरकार में एक भी घटना नहीं घटेगी। ये तो न हम कह रहे हैं और न कोई कह सकता है। ऐसा कोई जगह है जहां घटना नहीं घटता हो। घटना कम से कम घटे, नहीं घटे उसके लिए सरकार और प्रशासन प्रयास करती है, लेकिन घटना तो ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां नहीं घटती है। हम लोग एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नाते तेजस्वी जी हो या अन्य कोई भी नेता हो, जो बोलते हैं उनको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हम लोग अपना स्थिति को देखते हुए बोलना चाहिए कि कोई भी आदमी कम से कम जो है निष्पक्ष होकर के किसी भी मामले में कार्रवाई करे, कोई किसी पर बाधा नहीं पहुंचावे। पुलिस जो है सो पूरे निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, उसमें कोई बाधा नहीं डाले। और यही कारण है कि यहाँ जो भी घटना घटती है उसमें पकड़ में भी आता है और उस पर जो है सो कार्रवाई भी होती है। पहले के तरह या उन लोग के राज के तरह यह तो नहीं है कि लोग घटना करके और उनके यहाँ ही जा कर के छिपने का काम करते थे। ये लोग क्या आरोप लगाने का काम करते हैं।